हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी टाइम हो चुका है 3:15 का। सुबह मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की और बस तो सोचा आज अभी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। देखती हूँ क्या होता है। कुछ सोचा हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है। तो ये आने वाले हैं तो अब चाय बनेगी। सोचूँ पोहा या उपमा में से कुछ बना लूँ तो शाम का इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा। इन लोगों को भी अभी भूख लगने लगेगी तो थोड़ा पहले तैयार होंगी। काफ़ी दिनों से मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बहुत दिनों बाद आज मैं सोचूँ थोड़ा सा तैयार हो लूँ। तो अंदर जाऊँगी। अभी धूप में बैठ गई थी, मैं बाल धोने थे ना, तो बाल सुखाने के लिए धूप पे बैठ गई थी। तो ईलू भी आ गई थी। तो अब ईलू को भी किसी काम से जाना है अभी, तो ईलू को भी जाना है। तो पहले चाय चढ़ा देती हूँ, आने वाले हैं तो, और कुछ पोहा या उपमा चढ़ा देती हूँ। पहले तैयार हो जाती हूँ थोड़ी सी, फिर देखते क्या होता है। अभी 6:30 बज गई हैं और ईलू चली गई थी इनके साथ ही। उसको कुछ काम था वॉइस ओवर का, तो क्योंकि इतने दिनों से अटका हुआ था तो वो सारा चीज़ अटकी हुई थी, तो फिर आज उसको जाना ज़रूरी हो गया था। तो मैंने भेजा। अभी ईलू का मैसेज आया कि मम्मी पापा अपने साथ ही लेके आएंगे मुझे, ये थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वेट ही कर रही थी कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। मुझे अकेले नहीं रहा जाता आजकल, दम सा घुटता है। फिर अभी इनको कॉल किया तो ये बोले कि ठीक है कोशिश करूँगा। तो बस मैं इतनी देर तो उसी का वेट कर रही थी कि आ जाए ईलू आ जाए, बट नहीं। तो पता है मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा दिल बहुत भारी रहता है, तो अकेले तो मैं रह नहीं पाती। तो कई बार 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहूँ। तो कई बार सोच रही थी मैं, 2-3 दिन से ये भी मुझे बोल रहे थे कि लाइव आ जाया करो तो तुम्हें थोड़ा सा है ना अच्छा फील होगा। तो मैं भी सोच रही थी कि हाँ टाइम तो रहता है आजकल, मैं कुछ ज़्यादा काम तो निकालती नहीं हूँ, तो कोशिश करूँगी लाइव आ जाऊँ। तो आप लोग बताना मुझे क्या मुझे आना चाहिए लाइव, ताकि मेरा मन लग जाए, मैं आप लोगों से बातें करूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन हाँ ऐसी कोई बात नहीं करूँ जिससे वापस मैं उसी चीज़ में चली जाऊँ। तो सोचती हूँ, देखती हूँ क्या रहता है। अभी सोच रही हूँ कि टाइम पास करने के लिए फटाफट खाना बना लेती हूँ। सब्जी वब्जी कुछ है नहीं, बस आलू टमाटर है। पत्ता गोभी सुबह बना ली थी, तो आलू टमाटर है। सोचो दाल वाल बना लूँ और रोटी वगैरह। तो खाने के काम करती हूँ, और जो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बर्तन भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। चलो खाना बना लेते हैं।
चावल बना रही हूँ, रोटी बनाने का मन नहीं है तो पानी चढ़ा दिया है, चावल बन जाएंगे। सोच रही हूँ या तो पनीर मंगा लूँगी, तो पनीर की सब्ज़ी के साथ इलू को अच्छा लगता है, ग्रेवी की सब्ज़ी के साथ चावल। नहीं तो फिर आलू रखे उस ग्रेवी में आलू थोड़ा सा फ्राई करके डाल दूँ। और बाकी मन नहीं है मेरा कुछ भी करने का, कुछ भी बनाने का, बस टाइम पास के लिए आ गई हूँ खाना बनाने। तो मेरे राइस और ग्रेवी बन गए और अब मैं एक बार जाती हूँ। अगर आ रहे हैं ये लोग तो 7:30 हो गई है। तो बैग कल तो कर्फ्यू था ना, तो कोई मिला नहीं, तो फिर बांट नहीं पाए, तो अभी बैग बांट के भी आने, तो वो करके आती हूँ ये काम। तो हम लोग जाके आ गए हैं। थोड़ा सा आज भी बैग मेरे नहीं बटे क्योंकि कोई मुझे ज़्यादा मिला नहीं, इनको काम था तो जल्दी आना पड़ गया। प्लस पूरे रास्ते माथा पच्ची इनकी हुई है जियो वालों से, तो वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं ले लेती हूँ दवाई, वरना मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मेरी नाक रुक चुकी है, सांस आना मुझे बंद हो गई है। तो दवाई लेके और हीटर चला लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बोलना भी मुश्किल है। तो जियो का एक अलग ही मैटर चल रहा है 16 तारीख से हमारा। तो अब कुछ ही 2-3 महीने पहले ही लिया था, लेकिन अब इसको हटाने का टाइम आ गया है, तो वो भी बताऊंगी। पहले मैं ले लेती हूँ दवाई। मैं ब्लॉग को जल्दी एंड करूँगी क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। आज मुझसे कुछ नहीं होगा तो कल सुबह सुबह या तो आलू की सब्ज़ी दूंगी, तो आलू तो काट के रखने नहीं है मुझे क्योंकि उसी टाइम कटते हैं। पानी देना तो इनका अलग ही खाना चल रहा है अभी तक। मेरा खाना हो गया नहीं, तब जियो की बात बताते हैं। तो कुछ महीने पहले मैंने बताया था, 1-2 महीने पहले, कि जियो वाला हमने लिया था, अच्छा है 400 रुपये में ही। उस टाइम तो टीवी भी मिला 2 महीने के लिए और नेट भी चल रहा था अच्छा खासा। फिर इनका क्या था कि 1200 रुपये का अपन रिचार्ज कराएंगे तो ही जाके टीवी चलता है, वरना 700-800 वाले में, 900 वाले में किसी में भी टीवी नहीं होता है, ओनली आपको नेट ही मिलेगा। तो उस टाइम पे 2800 के समथिंग हमारे रुपए लगे होंगे। और नेट अच्छा चलता है, जब चलता है तो मैं ये नहीं कहती कि बुरा चलता है, अच्छा चलता है, बहुत फास्ट, एक यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्लस टीवी वाला लोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में, क्योंकि फिर आपको फ़ोन पे भी रिचार्ज कराना है, तो टीवी वरना चलता ही नहीं है। 1200 का 999 वाला आप करवाते हो तो उसमें वेट वगैरह लग के ना, टैक्स और लग के कुछ 1200 का हो जाता है। तो हमने 1 महीने करवाया था, फिर नहीं करवाया अगले महीने। फिर मम्मी पापा आए थे तब मैंने करवा लिया था कि पापा मम्मी बोर हो जाएंगे टीवी बिना। फिर इस महीने भी हमने करवा लिया कि चलो यार मन लगाने के लिए रात को, वरना हम में से टीवी कोई देखता ही नहीं है, ना इलू ना मैं ना ये। बट इस महीने करवा लिया। फिर हमने सोचा था कि नेक्स्ट मंथ कोई दूसरा वाला प्लान ले लेंगे टीवी के लिए, तो लेकिन इस महीने ने उनका चलने दो, 1200 वाला ले लेते हैं। तो लिया 16 तारीख को, तब से नहीं चल रहा है। और फिर कंप्लेंट भी कराई, तो उस दिन इन लोगों ने बोला कि 7 से 8 बजे के बीच में हमारा इंजीनियर आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेट भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। 1200 रुपये लगाए तो बंदे को नेट भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, लेकिन नहीं, उस दिन भी 7 से 8 नहीं आए। फिर कल हमने कॉल किया कस्टमर केयर में, तो बोले कि आज किया, हाँ, तो कल भी नहीं आया पूरे दिन। फिर आज किया तो बोलते हैं 4:48 पे हमारा इंजीनियर आ जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं आया। रात के 7:30-8 हो गए। फिर इन्होंने कॉल लगाया तो बस बहसबाजी चल रही है। 19 तारीख डेट दी। हाँ, 19 तारीख डेट दी, तो यानी कि 16 तारीख को हमने 15 तारीख को रिचार्ज करवाया और 19 तारीख को कोई ठीक करने आएगा, तो 4 दिन के हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है, पैसा एक एक मेहनत करके ही कमाता है इंसान। तो वो 4 दिन आगे थोड़ी बढ़ाते हैं ये लोग, बस 28 दिन का देते हैं और 4 दिन आगे भी नहीं बढ़ाते हैं। तो ऐसे करके फिर हमने बोला कि हमारा तो ये कनेक्शन कट कर दो, ये डिब्बा विब्बा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी सर्विस, है ना। तो अब देख रहे हैं इसको हटवाएंगे,
और 1200 भी गए मेरे, और पता नहीं क्या होगा। तो नुकसान लिखा था। तो सच में महाचोर हो रहा है आजकल जियो। तो आजकल आपने देखा होगा प्लान भी 23 दिन के कर दिए, 24 दिन के कर दिए, प्राइस भी बढ़ा दिए। तो ऐसे करके, लेकिन इसमें मतलब पैसा भर दिया है हमने, लेकिन कोई ठीक करने को आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो वो पूरी गाड़ी में जब हम बैग, मैंने कहा था ना बैग बांटने के लिए जा रही हूँ, तो पूरे रास्ते इनकी वो चल रही थी कि प्लीज़ हमारा तो कट कर दो, हमें नहीं चाहिए, आपकी सर्विस से हम संतुष्ट नहीं है। तो बस वही आगे से आगे करते रहते हैं ये लोग बातचीत कि नहीं सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और इनका कल और परसों कभी आ रहा नहीं था। तो फिर देखते हैं क्या होता है। बट मुझे तो सही नहीं लगा ये, 1-2 महीने के लिए बस वो है, बाकी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जियो का ये वाला जो हमने लिया था ना, फाइबर, जियो फाइबर। बाकी फ़ोन वाला तो चलो चल रहा है, अच्छा चल जाता है। तो हम फिर फ़ोन पे क्या है 1.5 GB या 1 GB का मैं करवा लेती थी कि बस कॉलिंग के लिए, और बाहर जाए तो थोड़ा बहुत नेट, वरना घर पे ही रहते हैं तो सारा इसी से चलता था। तो देखते हैं क्या होता है। 9 बज चुकी है, देखती हूँ आगे कुछ कंटिन्यू किया तो देखते हैं, वरना ये व्लॉग अगर नहीं किया तो यहीं पे एंड हो जाएगा। और बस सर्दी बहुत है, मैं रजाई पे खाना खा के आ गई हूँ, दवाई ले ली, अब दवाई से नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। बाकी आप लोग थोड़ा मैंने कहा ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, तो सपोर्ट करना कि मेरा मन बहला देना। बाकी मेरा दिल लगता नहीं है फिर, इसलिए चलो।